बड़ी मुश्किल है। ये पाकिस्तान है, इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। बेचारा बहुत ही परेशान है। मैं रो या करूं मैं क्या करूं। खुद को इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर समझने वाले पाकिस्तान ने सोचा चलो थोड़ी नेतागिरी झाड़ते हैं। औकात से ऊपर निकलकर अमेरिका और ईरान को दावत पे बुला लिया ताकि दोनों को आमने सामने बिठाकर समझा सके कि रहने दो, कुछ नहीं रखा इन धंधों में, समझ जाओ ठीक रहोगे। लेकिन वो इनके जितने समझदार थोड़ी ना है। जेडी वेंस और अरगाची आए, मुफ्त के कड़ी चावल खाए, पतीला एकदम साफ किया, डकार मारी और बोले हुजूर चलते हैं। चावल स्वाद थे, बस थोड़ी नमक और मिर्ची कम थी। ध्यान रखा करो, इस बार तो बेकर भाई साहब डाल देंगे। ओके। दो बातों की एक बात, इस्लामाबाद टॉक्स फ्लॉप। उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था वो एक एक करके चले गए और जाते जाते यही कह गए तुमसे ना हो पाएगा। अरे कैसे हो पाएगा? सरपंची सिर्फ बकैती करने से थोड़ी ना होती है। दो सांडों की लड़ाई सुलझाने वाले बिचौलिए के खुद के पिछवाड़े में भी दम होना चाहिए ना। जी। जो मुल्क अपने यहाँ चाय पत्ती पेट्रोल के लिए दूसरों के आगे कटोरा लेके खड़ा है, वो करवाएगा फैसले। और नहीं तो क्या। इस फालतू की नेतागिरी के चक्कर में पाकिस्तान किस बुरी कदर फंस गया है, परत दर परत खोल के बताऊंगा। बने रहिए। वेलकम टू अनदर एपिक रोस्ट। अब कौम के फकर मुन्नू और उसके नुन्नू दोनों को एहसास हो गया कि भाई फंस गए हैं। बेटा मशहूरी पहले थोड़ी कम कर लिया करो। आईएमएफ से एक और खैरात लेकर ये बड़े बड़े होर्डिंग टांग दिए पूरे शहर में। इनका बस चलता तो दो चार पोस्टर एलओसी पर भी टांग देते, इधर वाली साइड, पोस्टर का मुंह इंडिया वाली साइड करके, पर कर नहीं पाए। इंडिया कल से ये बड़े बड़े स्पीकर लगाकर एलओसी पर लूप में एक ही सॉन्ग चला रहा है। मीडिया वालों की अब गले में आई हुई है। पहले सालों के मुंह में जो आ रहा था गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। पूरी दुनिया के अमन पसंदों की जबान पर आज है एक ही नाम। कईयों ने तो नोबेल पीस प्राइज तक के लिए नॉमिनेट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दुनिया के वाइज दो ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। पांचवी पास एक्सपर्ट्स का ये हाल है तो अंदाजा लगाओ इनकी जाहिल अवाम ने क्या भसड़ मचा रखी होगी। अब नोबेल जो इनाम है ट्रम्प खुद मियां मोहम्मद वाशिर साहब को देगा। अबे पहली बात तो ये, इससे माइक नहीं संभलता। Уважаемый господин премьер-министр, भाजी बस एक बार माइक लग जाए फिर मैं तेरे को सारा बता दूंगा, चिंता ना कर। can somebody help me? झोंपड़ी वालों, जिस बंदे से 20 ग्राम का माइक नहीं संभल रहा, 18 कैरेट असली सोने का नोबेल प्राइज संभाल लेगा? नहीं बिल्कुल। सेकंड, ट्रंप देगा नोबेल प्राइज ट्रंप देगा, जो खुद देवदास बना घूम रहा है इसी नोबेल प्राइज के चक्कर में। क्या क्या ड्रामे नहीं किए इसने ये इनाम पाने के लिए। You're right. कभी मिडिल ईस्ट में पंचायत बिठा रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके छाती पीट रहा है कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं इस प्राइज के लिए। और तो और नॉर्थ कोरिया वाले मोटू सेठ तक को गले लगा लिया इसने इस प्राइज के चक्कर में, जिसको खुद नहीं मिला इतने पापड़ बेलने के बावजूद, वो डालेगा इसके गले में मेडल। मतलब अंधा वांटे रेवड़िया। ओ भाई सुन, ये तेरी तरह फुकरा नहीं है। You're right. इसने 5 जंगें रुकवाई हैं। I settled 8 wars, big ones. ताऊ सॉरी 8, जिनमें से एक तो तुम्हारी वाली नहीं थी क्या? तूने एक अटेम्प्ट किया, वो भी फ्लॉप। इसको नहीं मिला, तेरे को किधर से मिल जाएगा? कैप्टन अमेरिका ने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन इस चोमू को अपने वाली रुकवाने के लिए जरूरत पड़ गई इसकी। इनको लगता है नोबेल पीस प्राइज इनकी फैसलाबाद की किसी फैक्ट्री में बनता है। जब दिल किया कोई एक आधा घर पे रख लिया। पिछले साल ये पिंकी ब्लाइंडर ट्रंप को नॉमिनेट करके आया था। Pakistan nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. नोबेल पीस प्राइज है नहीं, जो जब दिल किया जिसको दिल किया दे दिया। और जोक देखो, पीस प्राइज मांग कौन रहा है? वो लूसीफर की औलाद जिसने अभी अभी खुलेआम कैमरे पर बयान दिया, मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को नक्शे से मिटा दूंगा। समझ रहे हो? जो आदमी पूरे मुल्क को शमशान बनाने की धमकी दे रहा है, वो अपने लिए शांति पुरस्कार भी मांग रहा है। साला समझ नहीं आ रहा ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट कौन है, पाकिस्तान या यूएसए? ट्रंप कहता है उसे खित्ते में शांति चाहिए। खित्ते में खुजली जब इतनी मची हो तो भाई शांति नहीं, इचगार्ड की जरूरत होती है। एनीवे, इसे डर है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना की तरह से सऊदी ईरान भी न्यूक्लियर पावर बनने के बाद आपस में लड़ते ना रहे। खित्ते में 3 ही काफी थे भसड़ मचाने को। ऐसा लगता है इसको 2 और आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा शॉक्ड हुए सऊदी का नाम सुनकर तो जान लीजिए सऊदी भी न्यूक्लियर पावर बनने की रेस में कूद गया है। सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए। सऊदी का ये ख्वाब अब और भी पक्का हो गया है। जब से ईरान ने सऊदी को अमेरिका और इजराइल के बीच सैंडविच बनाकर पेला है ना, तब से सऊदी की हवा टाइट है।
हो भी क्यों ना भाई, इधर अमेरिका आंख दिखा रहा है, उधर ईरान मिसाइल पे ले जा रहा है, बीच में सऊदी कबाब बनकर रह गया। सऊदी को लग रहा है कि भाई वो बंदूकों की लड़ाई में सिर्फ खजूर लेकर खड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिएटर बनने की छटपटाहट के कई सारे रीजन थे। क्या लगता है क्यों आखिर पाकिस्तान अचानक से शांति दूत बनकर कूद गया, सीज फायर के पीछे भागने लगा? इनको क्या दुनिया में शांति की पड़ी है? इन झिंगुरों के अंदर में इतना डर क्यों है कि ये सीज फायर के लिए मरे जा रहे हैं? उसके 4 सॉलिड कारण है बॉस। इनको पीस की नहीं, अपनी बची खुची इज्जत की पड़ी थी। इन्होंने बिचौलिया बनकर दोनों साइड को अलग अलग चूर्ण बेच दिया। ईरान को बोला टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं, अब तेरे पर और लेबनान पर हमले बंद। और अमेरिका को बोला मेरे आका, अब ईरान चुप बैठेगा। लेकिन इजराइल ने भाई सारा रायता फैला दिया। मौका मिलते ही कूट कूट के भूतनी बुला दी लेबनान की। यूएसए ने भी भाई हाथ खड़े कर दिए, सॉरी बॉस, लेबनान तो कभी डील में था ही नहीं। पाकिस्तान का पहला डर था रिफ्यूजी। ईरान और इनका 900 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता भाई। अगर अमेरिका ईरान पर अनार फोड़ता, बॉम्ब का गोला बड़े वाला, तो वहां की पब्लिक सीधा बॉर्डर टाप कर पाकिस्तान में आ जाती। अरे जिनके खुद के अवाम को आटा नहीं मिल रहा, वो इन नए मेहमानों को कहां से खिलाती? जिनकी खुद की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है, उनसे ये नया बोझ सहा जाता। दूसरा और तीसरा रीजन भीख का कटोरा और सऊदी। आधी सांसें सऊदी और आईएमएफ की फंडिंग से चलती हैं, सबको पता है। इनका सऊदी के साथ एग्रीमेंट है कि जब भी कोई जंग होगी तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, साथ देंगे तुम्हारा। अगर पाकिस्तान सऊदी और अमेरिका का साथ ना देता तो इनकी फंडिंग का क्या होता? फिर कटोरा लेकर किसके गेट पे जाते? सऊदी तो ना एंट्री देता भाई। चौथा रीजन, इधर कुआं उधर खाई। अगर ये यूएसए और सऊदी के चक्कर में ईरान के खिलाफ फौज लगाते तो वेस्टर्न बॉर्डर पर ईरान इनके पिछवाड़े पर डंडे बरसाना शुरू कर देता, और भाई अफगानिस्तान अकेले ही काफी है इनके लिए। ईरान भी आ जाता और बहती गंगा में हाथ धोने इंडिया, तो क्या होता? इसलिए भाई ये दुनिया में शांति शुंति नहीं करवा रहे थे, ये अपना पिछवाड़ा बचा रहे थे। लेकिन जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तान तो गियो। पाकिस्तान डेफिनेटली एक मुश्किल में फंस चुका है। पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया था, अब वो गले का फंदा बनता चला जा रहा है। और पाकिस्तान का पीएम और पाकिस्तानी चीफ आर्मी का रॉयल चीफ एक दूसरे के गले लग लग कर बस एक ही रोना रो रहे हैं। जाके कहा मैं रपट दिखाऊं, कोई बतलाए ना। अक्खा लाइफ में कभी ऐसी सीज फायर मीटिंग नहीं देखी ना सुना, जहां होश दोनों पहलवानों को समझाने की बजाय दोनों को मुर्गों सॉरी 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 कुत्तों की तरह लड़ा रहा हो और खुद साइड में खड़ा होकर बोल रहा हो कोई बीच में नहीं आएगा। दोस्तों, जानते हो पाकिस्तान और यूएसए की हमेशा से इतनी क्यों पड़ती है? कुछ पता नहीं है। दोनों को पीस नहीं, पीस अच्छे लगते हैं। दोनों का अमन प्यार भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और कॉमन है इन दोनों में, दोनों को लगता है कि अब तक जिन जिन को भी नोबेल मिला ना, वो खाम खा फालतू में मिला है। Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still. यूएसए और पाकिस्तान को बस मलाई से मतलब है। हाँ, एक फर्क तो है, एक भिखारी है जिसका प्लेट भर बिरयानी से ही पेट भर जाता है, और दूसरे का पूरी दुनिया का तेल, मिनरल, पैसा बनाने की हर एक चीज हड़पने के बाद भी नहीं। थोरियम की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, मार मार के थोरिये की तरह कर देंगे। एनीवे, जानते हो $1 मिलियन लगाकर पाकिस्तान ने $5 बिलियन कमाई कर गया। पाकिस्तान जिस हिसाब से खर्चा किया ठीक ही है। पीस स्टॉक में एक दिन में पाकिस्तान का तकरीबन $1 मिलियन जो है वो लगा है। सुना, इतना खर्चा कर दिया पाकिस्तान ने। एनीवे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ इतना ही नहीं किया, इस वंस इन ए वाइल होने वाले टॉक के लिए पैसे के साथ साथ शहबाज और मुनीर ने मिलकर एक और नायाब काम किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे। कई रातें जागकर इन्होंने ऐसा क्या किया होगा? अगर आपको पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या था जो मुन्ना भाई सकते में आ गए? ये जानने के लिए तो आपको कल वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि भिखारी के पास इतना पैसा आ कहां से गया? 5 बिलियन मिल गया ठीक है, लेकिन 1 मिलियन लगाया भी तो है, कहां से आया? बताता हूं। ऐसा है, सीज फायर की घोषणा होते ही जैसे इन्होंने ट्वीट वगैरह इधर उधर किए तो सऊदी और कतर दोनों ने मिलकर $5 बिलियन टेबल के नीचे से दे दिए ताकि डील होने ही ना पाए। पाकिस्तान की 5 उंगलियां घी में थी। सीज फायर करा दी करके स्वेग भी झाड़ लिया और डील ना होने के एवज में $5 बिलियन भी जेब के अंदर। एक्चुअली दोस्तों, बहुत सीरियस और पते की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सऊदी और यूएसए कभी नहीं चाहते कि डील हो।
जी हाँ, सऊदी चाहता है कि यूएसए जमींदोज कर दे ईरान को, ताकि उम्मा पर बस सऊदी की धाक जमे। और यूएसए को बस एक बहाना चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए कि उसने पूरी कोशिश की। उससे जो बन पड़ रहा था उसने कोशिशें की कि ये सिचुएशन ना आए, और अब जो तबाही मच रही है ये उसकी मजबूरी है। I mean, जो तबाही यूएसए प्लान करके बैठा है वो उसकी मजबूरी है। वरना सोचो, इतनी टफ कंडीशंस, इतनी भयंकर शर्तें कि ईरान सपने में भी कल्पना ना करे कि वो इन्हें मंजूर करेगा। बिहाइंड द सीन इजराइल को बोल दिया पेल्लो, और मीडिया में आकर बोल दिया भाई इजराइल तो कंट्रोल में ना है। अब ईरान के हाथ में यूएसए को काउंटर करने के लिए वही हथकंडे हैं, सऊदी और कतर की तेल मालिश, और इन सब में फंस गया पाकिस्तान सऊदी के साथ डील में है, और अब तो पैसा भी ले लिया 5 बिलियन। अब तो आपने अच्छे से रट लिया होगा, मेजर साहब ने हजारों बार बताया है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा पाकिस्तान। वक्त आ गया है खंजर मारने का। सऊदिया को खुश करने के लिए जो सऊदिया से $5 बिलियन पकड़े गए हैं, पाकिस्तान ने जो लिए हैं, क्या यहाँ से जो है वो ईरान के ऊपर उसी तरीके से अटैक किए जाएंगे पाकिस्तान की जमीन से, जैसे कि अफगानिस्तान के लिए किए गए थे? यूएसए अपना काम करके चला जाएगा, उसके बाद ईरान तसल्ली से चुन चुन कर बदले लेगा, जैसे अफगानिस्तान ले रहा है। और इजराइल को कौन पूछता है, वो तो इररिलेवेंट है। इजराइल की वो तो खैर इररिलेवेंट है पाकिस्तान के लिए। इजराइल क्या है? इजराइल इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि उसको हम देख लें। क्या रे, छोड़ो, मीडिया की बात करते हैं। जो मीडिया कल तक मुन्नू और नुन्नू की तारीफें करता नहीं थक रहा था, ये कहते कहते जिनके जीभ पर छाले हो गए कि यूएसए ईरान को टेबल पर ले आया पाकिस्तान, वही मीडिया अब खाने की टेबल से बाहर ही नहीं निकल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो यही बताता रहा कि खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा था जी, पकौड़े समोसे बहुत अच्छे मिल रहे थे जी, चाय पूरे टाइम अवेलेबल थी और फ्री वाईफाई था। पूरी दुनिया में थू थू हो गई, जलील हुए, मीटिंग फ्लॉप हो गई, पर खुशी इस बात की है कि चाय पकौड़े नंबर 1 थे एकदम। पाकिस्तानी सरकार और पोरकी अवाम एक ही मशीन से निकले हुए डिफेक्टिव पीस है। दोनों का प्रोटोटाइप एक है। शुरुआत में खूब हल्लाशेरी करेंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हम तो सुपर पावर हैं, क्रांति लेकर आएंगे, सीज फायर करवाएंगे। फिर थोड़ी देर में बियर की झाग की तरह से बैठ जाते हैं। सरकार 5 बिलियन लेकर बैठ गई और अवाम समोसे पकोड़े खाकर। कीमत बस इतनी है दोनों की, जो मुल्क दूसरों के टुकड़ों पे पलता हो उसे नेतागिरी सूट नहीं करती रे। ये इंटरनेशनल पंचायतें लगाना छोड़ो, बस भंडारे का इंतजाम किया करो तुम। गुड न्यूज, वाशिंगटन में एक बड़ा भंडारा चल रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग है, तुम्हारे वाले वहां भी पर्ची कटाकर लाइन में है। तो बस तुम लोग वेट करो 18 अप्रैल तक का। क्या पता अब्बू जाते जाते तुम्हारे झोली में कोई नई खैराती डाल रहे हैं। तब तक ये जो 5 बिलियन मिले है ना, समोसे खाओ और कोने में चुपचाप बैठो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।